सो हियर वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी, जहाँ पे मैं कॉलेज को रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कमेंट सेक्शन में सुना। कॉलेज का नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच वन ऑफ द स्टूडेंट्स वांटेड टू रिव्यू, राइट? तो दैट इज द रीजन आई एम हियर विद दिस रिव्यू वीडियो। काफी यूनिक कोर्स ये कराता है, उस पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। तो यार हम बात कर रहे हैं अबाउट एन इंस्टीट्यूशन विच इज नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, राइट? अगर मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक विजन है किसका? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का, कि एक कोर्स हो, यूनिवर्सिटी हो जो कि फोकस करे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजुकेशन पे, राइट? बिकॉज आपने देखा है जितनी भी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुकी है और जो जहाँ पे काम नहीं हुआ है, हर सेक्टर्स में एजुकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? तो एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द नोवो कैटेगरी, which is again National Rail and Transportation Institute, is specially established to create resource pool of best in class professional for the railway and transportation sector। अब आपने देखा होगा कि जैसे ये इंट्रो खत्म हुआ, I was also going through कि सारी चीजें हैं एंड कुछ चीजों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं थी जो मैं पूरी वीडियो पहले तो कंप्लीट देखना, राइट? और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे कोई और क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो सिंपल सी चीज है, गवर्न्ड बाय एन एमिनेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्टिंग लीडर्स, अकेडमिशियंस एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, राइट? प्रोग्राम जो है वो 21st सेंचुरी को के हिसाब से डिजाइन किया, जहाँ कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन जैसी चीजें भी सिखाई जाती हैं। अपॉर्चुनिटी है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की एट रेलवे एस्टैब्लिशमेंट, हाई अकम्प्लिश फैकल्टी फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, fully residential undergraduate program with modern hostels for boys and girls, and financial up to 100% tuition fees and 50% hostel fees for eligible students. Participation of leading organization in campus placement, right? अब हम पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन की बात करें, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके, राइट? रशिया यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेंट पीटरबर्ग स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी रशिया, राइट? जापान ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। अगर मैं बात करें तो स्कूल में मैनेजमेंट, लीडरशिप, इंजीनियरिंग, अप्लाइंग साइंस, ट्रांसपोर्टेड, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, सोशल साइंस, पॉलिसी, लॉ, इन सबसे चीजें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। प्रोग्राम्स में एमबीए कराता है ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में, एमबीए कराता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो एक एमबीए जो है वो काफी यूनिक है, दैट इज ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स बिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी ऐसे कॉलेज को रिव्यू कर रही हूँ जहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है। एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाता है। एलिजिबिलिटी 55% बैचलर्स डिग्री में, अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी हैं तो 50%। देन एनआरटीआई का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिन्होंने कैट 2022 देंगे या जैट 2023 देंगे, राइट? या मैट लेटर देंगे, वो इस एग्जाम के लिए फ्री हो जाएंगे, मतलब वो उस एग्जाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस जो है वो 2,18,000 रुपए पर ईयर है, राइट? एमबीए में अगर हम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की बात करें, एवरेज एज इन ईयर्स 25 साल, 37 लोग का बैच है। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 20 महीने का है। एडवांस डिग्री 3, राइट? एवरेज जीपीए एट एनआरटीआई 7.5, फॉरेन लैंग्वेज स्पोकन 5, राइट? दैट इज अबाउट लॉजिस्टिक। नाउ टॉकिंग अबाउट एमबीए इन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, 25 लोग का बैच साइज है, बहुत छोटा सा है, इनटेक बहुत कम है। 25 साल एवरेज एज है, एक्सपीरियंस 24 मंथ का है, 3 एडवांस, 7.96 का एवरेज सीजीपीए है। फॉरेन लैंग्वेजेस बोलने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 हैं, राइट? हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें, 54,000 फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी पर ट्राइमेस्टर, राइट? 45,000 डबल, ट्रिपल, 36,000 पर ट्राइमेस्टर, राइट? नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पहले तो आपको CUET PG एट NTA पोर्टल पे रजिस्टर करना है। देन आपको NRTI एज प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट फॉर PG प्रोग्राम, मतलब चॉइस फिलिंग करनी है। देन आपका कैट, मैट, जैट स्कोर वैलिड। अगर आपने CUET के लिए अपेयर नहीं किया है
नीड टू अप्लाई फॉर NRTI इन इट्स पोर्टल, जो उनकी वेबसाइट है, दैट इज www.nrti.edu.in। विद इन एप्लीकेशन फीस 500, अगर किसी 500 अगर किसी कैटेगरी के हैं तो 250 रुपए, राइट, फॉर देयर MBA प्रोग्राम्स। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग जो है वो पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड एंड दी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होगी। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका कंपोजिट एंट्रेंस 10th 12th इंटरव्यू इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं रहता है। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई है, दैट इज आई थिंक मैंने अभी लास्ट स्लाइड में, दैट इज दी वेबसाइट nrti.edu.in। आप अपने एंट्रेंस स्कोर पे से अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स आपको पेमेंट करना है एंड विल बी एबल टू अप्लाई टू दिस कॉलेज। नाउ स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो अगर आपका फाइनेंशियल एड अमाउंट फॉर ग्रॉस फैमिली इनकम 1 लाख है तो आपको 100% ट्यूशन फीस, 50% कंसेशन हॉस्टल फीस, राइट। अगर आपका ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो 1 से 3 के बीच में 50% की ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है या फिर 25% का हॉस्टल फी वेवर मिल जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें प्लेसमेंट की, राइट, जो कि ये प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज कई सारी जगह नहीं मिला, पर जो कई जगह पे मेंशन था मीडियन 3,45,55,000 का, 4,10,000 का एवरेज दिखा रहे थे, और हाईएस्ट जो है वो 10 लाख के आसपास का था। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट अगर आप इन स्पेसिफिक कोर्सेज में प्लान कर रहे हो, जिस तरह का फीस स्ट्रक्चर है, जिस तरह का बैच साइज है, उस केस में आप ट्रांसपोर्ट के लिए MBA के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में मुझे लगता है आपको कुछ और कॉलेजेस जो हैं वो देखने चाहिए। So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.